नमस्ते मित्रों, आज बात करेंगे भागवत के गजब गपोड़ों के बारे में। जब गप्पे मारने की आदत पड़ जाए तो ऋषियों का चरित्र खराब हो चाहे महात्माओं को, इन पोपों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने सारे महात्माओं और ऋषियों को व्यभिचारी बना दिया और इन्होंने व्यभिचार से उत्पन्न होने वाली संतान भी बना दी। आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है। भागवत महापुराण स्कंद नंबर 9 अध्याय नंबर 20 और श्लोक नंबर 36। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति ने अपने भाई उतत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। वारे गपोड़ी लालो वाह, गजब गपोड़े मारते हो आप तो किसी की पत्नी के साथ दुराचार करवा के, व्यभिचार करवा के ऐसे ऐसे काम करवा लेते हो। उतत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक था उसने मना किया। क्या गर्भ में बालक बोल करके मना कर सकता है कि आप इसके साथ बलपूर्वक इसके साथ संभोग मत कीजिए, मेरी माँ के साथ? ऐसे ऐसे तो कारनामे लिखे हैं भागवत में। और भागवत में सप्ताह रसपान करवाने वाले पोप जी कहते हैं कि भागवत तो मोक्ष शास्त्र है। देखो कैसे मोक्ष दिलाता, आप स्वयं देखिए। उस समय गर्भ में जो बालक था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा ये शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। वारे गपोड़ी लालो वाह, आपने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे उनके चरित्र की भी धज्जियां उड़ा दी और आपने उनसे जो संतान पैदा होगी उसको भी अंधा घोषित करवा दिया। उतत्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि मेरे पति मेरा त्याग न कर दे, इसलिए उसने बृहस्पति के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु का नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं, अरे मुडे, यह मेरा ओरस और मेरे भाई का क्षेत्रज है, इस प्रकार दोनों का पुत्र है, इसलिए तू मत डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस बात से ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का पुत्र है, इसलिए तुम ही इन्हीं का भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए ये लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। वारे गपोड़ी लालो वाह, शर्म आने लग गई हमको भी। क्या चरित्र खराब किया आपने बृहस्पति का, जो देवताओं के गुरु कहलाते थे। नहीं तो बृहस्पति जी के चरित्र पर कोई कलंक था और नहीं भरद्वाज के। पर पोपों को तो अपनी दुकानें चलानी है। आप मेरी बात का अध्ययन विश्वास न कीजिए, आप स्वयं भागवत उठा करके पढ़ लीजिए। हमने आपको जो प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों को देख तो लीजिए कम से कम, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि ऐसे ऐसे कलंक लिखे हैं ऋषियों के चरित्र पर। ये भागवत बनाने वाला कोई बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी था, जिसने तो ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को, कृष्णचंद्र जी को, सभी के चरित्र की धज्जियां उड़ा दी। वारे वाह, गजब गपोड़ी लालो, आप तो कम से कम इतना तो कह देते कि इनके ऋषियों के किसी के चरित्र पर कलंक नहीं था, क्योंकि मज़े तो इनको लेने थे। इसीलिए तो इन्होंने सारे को व्यभिचारी बनाया, ताकि हम भी कभी व्यभिचार करेंगे तो नाम ले लेंगे कि भरद्वाज भी करते थे, बृहस्पति करते थे, कृष्णचंद्र जी भी जांघों पर हाथ फेरते थे, क्योंकि इनको मज़े लेने थे। इसीलिए तो ऐसे कारनामे करवाए होंगे इन्होंने। सत्य मत वेदों की ओर लौटो, इन पुराणों में भरपूर गंदगी भरी है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु हिंदुओं तुम्हें जगाने का है। तुम जागो, तुम्हारा चरित्र बहुत उज्जवल था, तुम पूरी सृष्टि में राज्य करते थे, तुम्हारा सनातन वैदिक धर्म का ध्वजा पूरे विश्व में लहराता था, और तुम एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर तक अंतिम के राज्य में तुम ही थे। ये तो सारी दुकानदारियाँ महाभारत के बाद प्रारंभ हो गई। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।